ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी मां शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी का मेरा प्रणाम। आज एक छोटी सी कहानी लेंगे। वो कहानी है स्वामी जी के जो बोले थे फीलिंग दूसरों के लिए। होरेस मान एक बहुत बड़े हो गए हैं फिलोसोफर। वो बोलते हैं टू पीटी डिस्ट्रेस इज बट ह्यूमन, टू रिलीव इट इज गॉड लाइक। टू पीटी डिस्ट्रेस, किसी कष्ट में है उसको प्रति सहानुभूति ज्ञापित करना, दुख मन में, वेदना मन में होना, ये तो मानविक बातें हैं। लेकिन अगर उसी से प्रेरित होकर बाय दैट फीलिंग अगर हम रिलीव करने को कोशिश करते हैं, उसका निदान ढूंढते हैं, उसके कैसे उपशम हो सकता है व्यक्ति का जो कष्ट में है। वो पिछले बार वीडियो इसी तरह की कुछ बातों पर थी। तो ये गॉड लाइक, ये देवता का गुण है, देव गुण है, दैवी गुण है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा सेइंग था होरेस मान का। दरअसल कहानी को आने से पहले मैं स्वामी जी की जो फीलिंग्स जो है उसके बारे में कह दें। कई बार हम लोग पढ़े, जो लोग स्वामी रामकृष्ण देव और स्वामी जी के लिटरेचर से जो इसके बारे में जो परिचित है इससे, तो जान पाएंगे स्वामी जी ने जो आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने मुक्ति के लिए और जगत का कल्याण के लिए ये जो बोध वाक्य दिया था रामकृष्ण मिशन को, जो रामकृष्ण मिशन उन्होंने बनाया था 1 मई 1897 को, उस समय में यही था उनके मन में कि अपनी मुक्ति तो चाहिए लेकिन जगत का कल्याण भी हो। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, भगवान बुद्ध ने कभी कहा था ना कि अनेक लोगों के, स्वामी जी बोलते नहीं, बहुजन भी नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कोशिश हमारा प्रयास ऐसी रहना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हम जितना मदद कर सकें तो उतना हमको करना चाहिए, अगर हमारी कैपेसिटी में वो है तो। तो इसी से, क्योंकि कभी रामकृष्ण देव से स्वामी जी ने सुना था आत्मनमोक्षार्थम अपनी शिव ज्ञान से जीव सेवा, शिव समझ के ईश्वर की भाव से लोगों की पूजा करना, सेवा करना, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। जीव कोई भी हो सकता है, उनकी सेवा करना, लेकिन किस भावना से? ऐसा नहीं कि मैं उसको मेडिसिन दे रहा हूँ या कुछ खाने के लिए कुछ दे रहा हूँ, नहीं, ये भी नहीं। ठीक अगर ईश्वर को जैसे पूजा करते हैं, रिचुअलिस्टिक पूजा, उसी तरह का अगर हम करें, अत्यंत भक्तिभाव से श्रद्धा संपन्न होकर ही हमको उनकी सेवा करनी चाहिए, ये भावनाएं मन में होना चाहिए। और स्वामी जी ने उसको भरपूर किया था, जो लोगों के प्रति उनका जो संवेदना कह सकते हैं, ऐसा था संवेदना जो था, सहानुभूति, कि लोगों के साथ बैठकर, उनके साथ रहकर ही हम समझ सकते हैं उनको कष्ट क्या है। जब तक उनके जैसा कंडीशन में नहीं रहेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे हम लोग ना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। दूर से किसी को देख के कुछ व्यक्ति कष्ट में है, पैसा मांग रहा है, पैसा दे देंगे, सो इसी एनी टर्म डिक हैरी कैन डू इट, कोई भी कर सकता है। लेकिन उन्हीं के साथ रहकर वो कैसा कष्ट पा रहे हैं, उस कष्ट को अगर हृदयंगम किया जाए तो पता चल गया, तब उस व्यक्ति को सेवा करने में जो आएगा, जो एक ड्राइव, इंक्लिनेशन जो आएगा, वो एक अलग बात होती है। तो कभी अपने आप को रोक नहीं सकता कभी सेवा करने से, कितना भी उसमें खर्च हो, कितना भी उसको तकलीफ क्यों ना हो, ऐसा है। अभी एक छोटा सा कहानी की बात हम लोग करेंगे। कहानी एक बहुत बड़ी औरत, काफ़ी फेमस है, वो बाज़ार में गई, शॉपिंग करने गई है। शॉपिंग करने आई तो परफ्यूम के बारे में पूछा होगा, विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो हाई सर्कल में, एलिट सर्कल जिसको कहते हैं, तो उनको
शोबाजी में भी बहुत सारे चीज़ करना पड़ता है, बिकॉज अदर्स आर डूइंग एंड इट्स ए कस्टम, ये होना चाहिए, कई लोगों को उसके लिए भी करना पड़ता। यद्यपि वो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा मैं करूं जीवन में, न करने की इच्छा होने के बावजूद भी वो काम को करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं इस सिलसिले में। इंदौर में मेरा एक फ्रेंड है, मैं इंदौर में रहा काफ़ी साल। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, अक्सर उसके घर में जाया करता था मैं। तो मेरा संन्यास नहीं हुआ था, पुरानी बात हो गई। तो मैं एक बार देखा उसके पास बैठा हुआ, फ्रेंड के पास, उसके ड्राइंग रूम में देखा कि उसकी बीवी आ रही है। ढेर सारे बड़े बड़े सब आर्टिकल्स, जो क्या कहते हैं, बॉक्सेस, कपड़े के सब होता है ना, सो लेके आ रहा है। उसका ड्राइवर पीछे पीछे आ रहा है। तो मैं उसको पूछा उसका नाम लेकर, क्या ये व्हाट इज दिस? नहीं भाई साहब, ऐसा हम गए थे शादी में, हमको जाना है बिलासपुर, उनके बिलासपुर रहने वाले हैं, तो शादी में जाना है, तो इसको खर्च। बोले कितने का शॉपिंग तुमने आज किया होगा? क्या भाई साहब, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 50-60 हज़ार का, 70 हज़ार ऐसे कुछ होगा। बाप रे, तुम इतना परचेस कर कि शादी के लिए? तो क्यों? बोले हाँ भाई साहब, हमको हर फंक्शन में अलग अलग ड्रेस पहनना पड़ता है। वो मई लेडीज संगीत में एक, तो हल्दी लगाने में एक, और मंडप में एक, और प्रत्येक जगह में वी हैव टू चेंज द ड्रेस। मैं बोले क्यों, ऐसा क्यों? नहीं करो तो क्या? बोले फिर बोलेंगे अरे कैसे है ये, तो इतना दरिद्र हो गई क्या कि कपड़ा नहीं बदल पा रही है? तो उसका हस्बैंड क्या पैसा कमा रहा है कि क्या करता है, भीख मांग रहा है क्या? इस तरह की बातें वो लोग करने लगते हैं। माने व्हाट अदर्स से अबाउट यू, इसके बारे में अगर हम परेशान हुए तो फिर हम कभी भी जीवन में अच्छा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह की मैं खाली कहानी इसलिए बताई मैंने कि लोगों को दिखाने के लिए, सॉल शोबाजी, एक्सटर्नल बस क्या बातें हैं सारे। तो एक वो मैडम जो थी, मैडम गई है खरीदने के लिए, तो परफ्यूम वो बोलता है कि दुकानदार कि मैडम दिस द बेस्ट परफ्यूम इन द मार्केट, और इससे पूरा शहर में आप घूम जाएं, लेकिन इस तरह का परफ्यूम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ले लिया उसने, क्योंकि उसके लेना था, बट शी हैड टू बाई इट। इसके अलावा भी, क्योंकि आज इसको एक बहुत बड़े हाई सोसाइटी पार्टी अटेंड करना था, जहाँ ये सब चीज़ बड़ा कीमती होते हैं, माने रखते हैं ये सब चीज़ ऐसे ऐसे फंक्शन में। अच्छा, केवल परफ्यूम नहीं खरीद किया, परफ्यूम के साथ साथ और कई सारे घूम के, तो उसने बहुत लग्जरी आइटम्स उनके सारे परिवार के लिए खरीदा उसने। और खरीदते समय वो एक ब्लैक डायरी मेंटेन करती थी, काला कलर का डायरी था, ब्लैक कलर का, और उसको मेंटेन करती थी क्या आइटम मैंने आज खरीदा, तारीख, क्या आइटम मैंने खरीदा, और आइटम का कॉस्ट भी क्या है, उसका कीमत क्या है, वो आइटम उसने सब लिख रही थी। मेटिकुलसली शी वाज मेंटेनिंग द डायरी। अच्छा, दूसरे बहुत सारी चीज़ें खरीदती थी जो आवश्यक वस्तु हैं जीवन में, रियल इट इज़ नेसेसरी एसेंशियल, वो आइटम भले कॉस्टली हो, उसका कोई मेंटेन नहीं करती थी डायरी, क्योंकि वो जीवन में आवश्यकताएं थी। लेकिन जो आवश्यकता जीवन में नहीं है और ऐसे ऐसे जगह में दिखावा के लिए हमको परचेस करना पड़ता है, दिस आर एब्सोल्युटली अटली लग्जरी, ऐसे आइटम का वो एक लिस्ट बना करती थी वो हमेशा। तो और दूसरे सारे सामान के लिए वो कभी भी डायरी कोई मेंटेन नहीं करती थी। तो उसको एक बार उसके एक क्लोज फ्रेंड ने पूछा कि आप इतना ही जो ब्लैक डायरी मेंटेन करते हैं, क्यों करते हैं? हमेशा मैं देखता हूँ हमेशा कि आप हमेशा मेंटेन करते हैं डायरी को, और बहुत सारे आइटम के लिए डायरी मेंटेन भी नहीं करते। क्या आप कुछ अकाउंट रखना चाहते हैं? क्या चाहती हैं कि जो सामान जो परचेस किया? तो मैडम हंस के बोलती नहीं, मैं कोई मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये जो ब्लैक डायरी में लिखती हूँ ये केवल उन्हीं आइटम के लिए जिसकी मुझे आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है, और केवल लग्जरी आइटम है और पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैं खरीदती हूँ। रेदर आई एम बाउंड टू परचेज दिस थिंग्स, इच्छा न होने के बावजूद भी, क्योंकि हाई सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड हुआ करता है, इसके लिए मैं न चाहने के बाद भी उसको खरीद करती हूँ। और जो चीज़ कॉस्टली है लेकिन जीवन में आवश्यकता है, उसको खरीदने को उसके मेंटेन नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं, वो तो हमारी ज़रूरत है, ऐसे भी तो हमको खरीद करना पड़ेगा। और ये जो ब्लैक डायरी में जो मेंटेन सीक्रेट इज, तो बोलती हो अंतिम में
जो ब्लैक डायरी में मेंटेन इसीलिए करती हूँ, मैं हर महीने के बाद में देख लेती हूँ कि ऐसा कितना आइटम मैंने परचेस किया जो हमको आगे और कभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो मेरे लिए लग्जरी है। उतना पैसे का मैं हमेशा एक बीच बीच में उतना ही अमाउंट का मैं डोनेट कर देती हूँ, मैं पैसा डोनेट कर देती हूँ फॉर सम चैरिटी पर्पस। यहाँ खरीद लिया, काम के नहीं है, तो ये तो पैसा मेरा गया है, लेकिन उतना ही पैसा मैं और मैचिंग अमाउंट मैं पब्लिक में चैरिटी में दे देती हूँ, ताकि अच्छे लोगों की मदद मिल सके, हो सके। उस पैसे से जितना भी पैसा हो, मेरे नॉर्मल चैरिटी के अलावा ये स्पेशल एक चैरिटी में देती हूँ, ताकि लोगों की भलाई हो जाए। ऐसा क्या था। और दूसरी क्या है, मैं थोड़ा पश्चाताप भी कर सकूँ। लास्ट जो बोलती है, दिस इज़ हाउ आई कैन एटोन लिटिल फॉर माई क्राइम। सी इज यूजिंग क्राइम, ये गुनाह कर रही हूँ मैं जानती हूँ ये गुनाह है, ये सब मेरे करना नहीं चाहिए। साधारण तो कहते हैं ना कि इफ़ यू लुक एट अदर्स और लुक एट व्हाट पीपल स्पीक टू यू, आप कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे। सो सुनना ही नहीं, दूसरों को क्या कहते हैं आपके बारे में सुनने की नहीं, जो हमको अच्छा लगता है एंड व्हाट एवर इज़ नोबल, जो अच्छा है मैं वही करूँगा, चाहे मेरे को कोई कुछ बोले कुछ ना बोले। लेकिन यहाँ कुछ मामला अलग है, बिकॉज बहुत बड़े बड़े हाई सोसाइटी में जो होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड अलग होता है, उनका एक एटिकेट्स, उनके मैनर्स, उनके खाने पीना, उनका कपड़ा, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार, ये सब अलग ही होते हैं। तो इसलिए वो मैडम ने ऐसा बताया कि मैं बीच बीच में पश्चाताप करने के लिए उतना ही अमाउंट में जो दे देती हूँ लोगों को, ताकि थोड़ा सा मैं आपने सोचता है मैं थोड़ा पश्चाताप कर लूँ कि गलत किया था, उस चीज़ को खरीद के अनावश्यक चीज़ों को अभी मैं उसको दे देती हूँ। ये कहानी यही समाप्त होता है। तो कहानी का अगर शीर्षक अगर हम रियली समझ पाए जीवन में, इफ़ आवर यंगस्टर्स स्पेशली, आजकल के ज़माने में, या हर व्यक्ति, खाली यंगस्टर्स क्यों, हर व्यक्ति अगर देखे, सोचे कि मेरे को कितनी आवश्यकता जीवन में है और कितना मेरे पास एक्चुअली एसेट्स हैं, वही आइटम, सेम आइटम, कपड़ा हो, जूते हो, मोबाइल हो, कुछ भी, वट एवर इट में भी, तो उसको कभी ना कभी मन में ख्याल आएगा। अगर वो बारंबार उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन करता रहेगा कि शायद मेरे को इतने सारे खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आई कैन डू विथ एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना कम से कम में भी मैं जीवन गुजार कर सकता हूँ और अच्छे से डिसेंट लाइफ, ए गुड लाइफ आई कैन मेंटेन, नॉट वेरी लग्जरियस लाइफ्स। तो मैं मेरी वाणी को यहीं, इस कहानी को यहीं अंत करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले बुधवार को मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।